अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 10 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशंस मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 10 को। तो स्टेटमेंट यहाँ से रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेजंस। इस 10 वाले पार्ट से जो पहले वाले पार्ट भी हमने सॉल्व किए, सबकी सब इक्वेजंस थी। इक्वेजंस को सॉल्व करना था। इक्वेजंस को सॉल्व करने का मतलब है कि इसमें जो वैल्यू अननोन है, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो पार्ट नंबर 10 में भी आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। और ना सिर्फ हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएंगे, बल्कि उसको वेरीफाई भी करेंगे इस इक्वेशन में पुट करके कि आया कि जो x की वैल्यू निकाली है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अगर सेटिस्फाई करेगी तो वो इसके सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगी, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो इसके सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं बनेगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 10। तो आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 10 नज़र आ रहा है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसका तीनों जो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं डिनोमिनेटर में, जैसे 2 के नीचे 3x+6 लिखा हुआ है, 1 के नीचे 6 है, 1 के इधर नीचे 2x+4 है, इनको अगर ये सॉल्व हो सकते हैं तो पहले सॉल्व कर लें और उसके बाद एलसीएम निकाल के इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और एक तरीका ये हो सकता है कि जहाँ पे आप एलसीएम निकाल सकते हैं, जैसे लेफ्ट साइड पर आप देखें, इधर 2 का एलसीएम निकाल लें और उसके बाद उस एलसीएम निकालने के बाद इस फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर लें। तो ये डिफरेंट वे से हो सकता है, ये आपकी चॉइस है, आप इसको किस तरह परसीव करते हैं और किस तरह आपके लिए आसानी रहती है। तो आप जिस तरह भी फॉलो करना चाहें इसका आंसर ठीक आ जाएगा। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने आपको इन क्वेश्चंस में एक चीज़ बताई हुई है, जहां भी आपके पास फ्रैक्शंस आए और बीच में प्लस या माइनस का साइन इन्वॉल्व हो, तो आपने डिनोमिनेटर्स को सबसे पहले देखना है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ फैक्टराइज हो सकती है, उसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, या वो आप आसान अल्फाजों में कह लें वो सिंप्लीफाई हो सकती है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेना है और उसके बाद आपने एलसीएम के बारे में सोचना है। तो जैसे आप देखें, ये पहली फ्रैक्शन लिखी हुई है 2/3x+6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 ओवर, और आप देखें 3x+6 में 3 कॉमन है। 3 कॉमन का मतलब है 3 के टेबल पे 3 भी आता है और 3 के टेबल पे 6 भी आता है। तो अगर एक ही टेबल पे दोनों नंबर्स आ रहे हो तो हम बोलते हैं वो जिस टेबल पे वो आ रहे हैं वो नंबर इसमें कॉमन है। तो यहाँ पे 3 कॉमन है, तो अब 3 को बाहर लिख लेंगे, ब्रैकेट्स डालेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 टाइम्स 3 होता है, तो यहाँ पे 1x आ जाएगा। आप खाली x लिख लें या 1x लिख लें, दोनों का मीनिंग सेम है, प्लस का साइन। 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देखें यहाँ पे 1/6 है, 6 को तो वैसे ही लिखे रहने दें, लेकिन 2x+4 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसमें 2 और 4 दोनों 2 के टेबल पर आते हैं, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट्स डालेंगे, 2 1 टाइम्स 2, तो x के साथ 1 आएगा। आप लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, प्लस का साइन। 2 2 टाइम्स 4 होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा और ब्रैकेट इस तरह हो जाएगी क्लोज। तो जब भी आपने एलसीएम फाइंड आउट करना हो, आप पहले डिनोमिनेटर्स को देख लीजिएगा, अगर वो फैक्टराइज हो सकते हैं उससे फैक्टराइज कर लें, या आप आसान वर्डिंग में आपको कहूँ वो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, उनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, उसके बाद आप एलसीएम के बारे में सोचें। तो अब देखें ये हो चुका है, अब हम एलसीएम के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे मैं 2/3 टाइम्स ऑफ x+2 को अभी वैसे ही लिख रहा हूँ, और मैं इसके लेफ्ट साइड पे पहले एलसीएम ले रहा हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ हम तीनों का इकट्ठा एलसीएम भी ले सकते हैं और सारी टर्म्स के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी आपके पास हो जाएगा। मुझे ये ज़्यादा आसान लग रहा है तो मैं इसलिए ये वाला फॉलो कर रहा हूँ मेथड। पास यहाँ पे है 1/6 माइनस 1/2 x+2। तो यहाँ पे अब हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इससे पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, एलसीएम फाइंड आउट करने का एक तरीका जो ये होता है वो होता है कि आप डिनोमिनेटर्स को सेम बना लें। जिस तरह यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x+2 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो आप इन दोनों को सेम बनाएं कि इन दोनों के नीचे एक जैसी चीज़ लिखी हो, तो एलसीएम लेना ज़्यादा आसान होता है। इसका तरीका क्या फॉलो करते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है 6 के साथ, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, नीचे भी ऊपर भी, और जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है 2 के साथ, वो इधर भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब आप देखें इन दोनों के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इधर 6 है और इधर 2 है। तो पहले तो बात, या तो इन दोनों को 2 बन जाना चाहिए या तो इन दोनों को 6 बन जाना चाहिए। इनको क्या बनना चाहिए ये आप एलसीएम के जरिए बता सकते हैं। जिस तरह आप देखें 2 और 6 लिखा हुआ है, आप जैसे इन नंबर्स का एलसीएम निकालें 2 और 6 का, जो आपको निकालना आता है। तो 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, अब 1 को वैसे उतार लें, 3 1 टाइम्स 3, तो देखिए नीचे 1 1 आ गया, यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम क्या आता है 6। तो ये एलसीएम जो आता है आपको ये बताता है कि आप इन दोनों को 6 बनाएं। तो 1 के नीचे तो पहले से 6 बना हुआ है, 2 को 6 बनाया जा सकता है। कैसे? अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए मैं इधर लिखने लगा हूँ, मैं इसको नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे
ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 2 टाइम्स तो 6 बन जाएगा, इधर भी 6 है, 6 6 तो सेम हो गए, लेकिन इधर एक प्रॉब्लम रहेगा 6 के साथ। वो प्रॉब्लम क्या रहेगा कि इसके साथ x+2 नहीं है और वहाँ पर x+2 भी है, तो इसका मतलब इन दोनों को सेम बनाने का एक ही तरीका होगा कि 6 तो बन चुका है दोनों में, इधर 6 के साथ x+2 नहीं है, तो यही चीज़ नीचे मल्टीप्लाई भी करवा दें और नीचे 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दें और ऊपर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करा दें। तो मैं इसको और बेहतर तरीके से अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगा, ऊपर 1 है उसको भी आप मल्टीप्लाई करा दें, ये मैंने मल्टीप्लाई करा दिया किससे, x+2 से, और नीचे 6 था पहले उसके साथ भी आप क्या मल्टीप्लाई करा दें, x+2। अब आप इसको ज़रा सॉल्व करके लिखें तो 1 को x+2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑब्वियस बात है x+2 ही आएगा, और नीचे आपके पास क्या बच चुका होगा, 6 टाइम्स ऑफ x+2, ठीक है। और यहाँ पे 3 1 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये वाला 3 इस बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स 6 और इधर आ जाएगा x+2। तो ये हम एलसीएम का एक मेथड फॉलो करते हैं। तो अब आप देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो इनको लिख लेते हैं एक दफ़ा, यानी 6 × x+2 एक दफ़ा, और ऊपर जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली चीज़ों को वैसे उतारेंगे, यानी x+2 भी वैसे उतारेंगे, बीच में माइनस का साइन भी वैसे उतारेंगे, 3 भी वैसे उतारेंगे, और यहाँ पे जस्ट आ जाएगा 2/3 × x+2, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2/3 x+2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस होता है 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है, साइन बड़ी वैल्यू का, 3 बड़ी वैल्यू उसके पीछे माइनस है तो माइनस लगा दें, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x+2। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप देखें ये जो 6 टाइम्स ऑफ x+2 है इसको आप दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी x+2 है तो इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी। ये 6 टाइम्स ऑफ x+2 कंप्लीट, इस लाइन के नीचे लिखा हुआ ये कंप्लीट टर्म जो है यहाँ पे डिवाइड हो रही है x-1 से, तो ये इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी कुछ इस तरीके से, 2/3 x+2 मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम्स ऑफ x+2, और यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा x-1 इस तरीके से। अब आप देखिए इसको मूव करने का फ़ायदा ये हुआ है कि जहाँ पे सेम चीज़ें होती हैं उनको एक तरफ करने का फ़ायदा ये होता है कि उनको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो देखें ये x+2 इस x+2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, और 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स 6, ये उधर 2 बचा और ये भी 2 बचा हुआ, तो 2 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा 4, सिर्फ 4 बचा, और यहाँ पे जस्ट क्या बचा x और -1 बचा। अब ये जो -1 है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे यानी लेफ्ट साइड पे, तो ये +1 हो जाएगा, तो आपके पास x की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 4 + 1 आ रही है, यानी 4 + 1 किसके इक्वल होती है 5 के। तो x का भी यहाँ पे जो आपके पास आंसर आया है वो 5 है। अब हमने इस आंसर को वेरीफाई भी करना है, और वेरीफाई किस तरह करेंगे कि ये वाली वैल्यू हम वापस अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर इसकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो ये इसका सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगा, ये वाली वैल्यू यानी x = 5, और अगर ये इक्वल नहीं आता तो इसका सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं बनेगा, हम आंसर को एम्प्टी सेट लिखेंगे। तो आइए अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो अब देखें आपको क्वेश्चन यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है। अब जस्ट हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने का तरीका क्या होगा कि इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे भी पुट करेंगे और राइट पे भी। अगर दोनों का आंसर एक जैसा आ गया तो हम कहेंगे कि ये वाकई में ये वैल्यू जो है इसका सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो है 2/3x + 6। तो इसमें जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 5, तो ऊपर 2 रहेगा, नीचे 3, x की जगह पे देखिए मैंने 5 पुट कर दिया और +6 वैसे का वैसे ही। तो ये हो जाएगा ऊपर 2, 3 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और 15 + 6 कितने करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/21। अब हम इसकी सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। अगर उसका आंसर भी 2/21 आ गया तो हम कहेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, वो है इक्वल। तो राइट हैंड साइड इसकी आप देख लें, वो क्या है 1/6 - 1/2x + 4। तो जहाँ पे x आ रहा है आपने जस्ट उसकी जगह पे 5 पुट कर देना है। तो -1/2, देखें ये इस वाले x की जगह पे मैंने 5 पुट कर दिया और +4 वैसे का वैसे ही। तो ये हो जाएगा 1/6 - 1/2, 5 टाइम्स 10 होता है, और 10 में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पे आ गया 14। अब आप 6 और 14 का एलसीएम ले लें। मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ 6 और 14 का एलसीएम, ठीक है। तो आपको पता है ये 2 पर डिवाइड होते हैं, तो 2 3 टाइम्स 6, 2 7 टाइम्स 14। 3 और 7 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो 3 1 टाइम्स 3 होगा, 7 को वैसे उतारना पड़ेगा, और 7 1 टाइम्स 7 होगा और इस 1 को वैसे उतारना पड़ेगा। इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कराएं तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 6,
और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 6 7 टाइम्स कितना होता है 42, यानी इनका एलसीएम आ रहा है 42। तो इस एलसीएम का मतलब होता है कि आप 6 को भी और 14 को भी 42 बना सकते हैं। और किस तरह बना सकते हैं, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके 42 बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे 6 को नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर 1 है इसको भी 7 से कर दें, जिससे नीचे करते हैं उसी से ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं माइनस। अब यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे आपके पास बच गया 14। अब 14 की बारी है कि 14 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि ये भी क्या बन जाए, आपके पास 42 बन जाए। 14 3 टाइम्स 42 होता है, तो इसलिए आप इस 14 को नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा दें और जो ऊपर 1 है इसको भी 3 से करवा दें। तो एलसीएम का ये फ़ायदा होता है कि आपको ये वो वाला नंबर बता देता है जो कि नीचे सेम बनाया जा सकता है। तो आपने उसको सेम बना लेना होता है। जिस तरह 42 था तो देखिए मुझे पता चल गया 6 को 42 बनाना है तो 6 7 टाइम्स होता है। 14 था तो मुझे पता चल गया 14 को भी 42 तभी बनाया जा सकता है जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर मैंने और नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब देखें 6 7 टाइम्स 42 हो जाएगा, 7 1 टाइम्स 7 हो जाएगा, 3 1 टाइम्स 3 हो जाएगा, 14 3 टाइम्स 42 हो जाएगा। इससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम बन गए। अब आप उसको लिखना आसान है, 42 नीचे लिखें और ऊपर जो है 7 वैसे ही आएगा माइनस का साइन और 3 भी वैसे ही आएगा। और 7 माइनस 3 आपको पता ही है वो क्या होता है, वो होता है 4। तो ऊपर आप लिखेंगे 4 और नीचे आप लिख देंगे 42। अब आप देखिए इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं, 2 2 टाइम्स 4 और 2 21 टाइम्स 42। तो क्या आंसर आ गया इसका 2/21। तो देखिए जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आया था वही आंसर क्या आया है राइट हैंड साइड का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है जब हमने x की वैल्यू 5 पुट करी है। तो इसका मतलब है आपने जो ये वाला आंसर निकाला हुआ था ये वाकई में इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट कि वो वाकई में क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, वो होगी x इज इक्वल टू 5। तो ये मैंने उसका सोल्यूशन सेट लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 10। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।